तो साहब जैसे कुछ मुसलमान सेकुलरिज्म इस्लाम को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें एक नाम आता है इब्न रुश्द का। उनको कहा जाता है कि वो फादर ऑफ सेकुलरिज्म है, जो ह्यूमनिस्ट की वेबसाइट है मशहूर ह्यूमनिस्ट इंटरनेशनल, तो वहाँ पर भी एक आर्टिकल दे रखा है कि इब्न रुश्द फादर ऑफ सेकुलरिज्म। तो इब्न रुश्द के बारे में बता दीजिए कि वो ऑथेंटिक स्कॉलर हैं, क्या हैं, या फिर उनके ऊपर बहतान है या गलत अंडरस्टैंडिंग उनकी ली जा रही है? इब्न रुश्द न सिर्फ ये कि एक माहिर मुतकल्लिम व फ़लसफ़ी थे, बल्कि एक ज़बरदस्त फ़क़ीह, मालिकी मसलक के फ़क़ीह थे। उनकी किताब है बिदायतुल मुज्तहिद, मैंने वो किताब पढ़ाई है, और उस किताब में आपको कहीं से भी ये नहीं लग सकता कि इनमें कोई सेक्युलरिज़्म का कोई शाबा हो। दूसरी बात ये कि जिस ज़माने में इब्न रुश्द थे, उस ज़माने में सेक्युलरिज़्म तो मौजूद ही नहीं था। फादर ऑफ सेक्युलरिज़्म का क्या मतलब? यानी वो कौन से थॉट्स हैं कि जिनको आप ये कहें कि इनकी बुनियाद पर असल में सेक्युलरिज़्म वजूद में आया? असल में मसला क्या है? सर मैं बताता हूँ, एक पॉइंट मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। देखें, परवेज़ हूदभोई ने ये बात कही, बे ब भोई को पहले लगा दे तो वो होद के बजाय बेहूद हो जाएगा। तो उसने जो बेहुदा बात की, वो क्या की? इब्न रुश्द एक मुअतज़िला थे। एक मशहूर एक मशहूर वीडियो आई। इब्न रुश्द एक मुअतज़िला थे। अब बताइए, एक आदमी को लिटरली अगर गुफ्तगू ना करने आती हो कि कैसे उसको आर्टिकुलेट करना है, कैसे उसको पेश करना है, यानी जो बुनियादी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो नहीं जानता हो, तो उसकी राय की क्या अहमियत होगी? चूँकि इमाम गज़ाली और इमाम इब्न रुश्द रहिमहुल्लाह, इन दोनों का आपस में एक फ़लसफ़ियाना और इल्म कलाम का आपस में डिस्कशन हुआ है। एक ने लिखी तहाफ़ुतुल फ़लासिफ़ा, तो दूसरे ने लिखी तहाफ़ुतुत तहाफ़ुत। इसकी बुनियाद पर अच्छा इमाम गजाली के ऊपर ये ब्लेम कर दिया जाता है कि जी गजाली ने, इमाम गजाली रहीमहुल्लाह ने उम्मत को बैकवर्ड बना दिया। ये सब का सब वो है कि जिन्होंने इमाम गजाली की किताब का टाइटल नहीं देखा है, लेट अलोन कि उसको पढ़ाओ, टाइटल नहीं देखा कभी उसका, उन्होंने यानी उसका जो जो कवर पेज है वो नहीं देखा, उसकी उनकी किताब के जो अनावीन है उसको वो सही तरीके से पढ़ नहीं सकते। तो जो लोग इस तरीके के यानी अपना इल्मी लेवल रखते हैं, वो फिर इब्न रुश्द को समझते हैं कि ये हमारी फील्ड में है। चूंकि इमाम गजाली ने तो उम्मत को पीछे कर दिया था, इब्न रुश्द ने यकीनन आगे किया होगा, पता इनको कुछ है नहीं, तो बस इसके अलावा और कोई इसकी हकीकत नहीं है। जी, मुफ्ती साहब यही हमारे जो हूद भाई हैं, वो जी तहफ़्फ़ुतुल फ़लासफ़ा को तहफ़्फ़ुल फ़लाफ़ा बोलते हैं। जी हाँ, फलाफा। जी, वो फलाफिल उनको याद आ जाते होंगे, कभी नहीं खाए होंगे। जी, तो जी। मुफ्ती साहब ये बड़ी-बड़ी जो वेबसाइट है ह्यूमनिस्ट की, तो ये मैंने मतलब वो किस देखा बेसिस पे ह्यूमरिस्ट इनको इतना इंटरनेशनल अभी ऊपर जस्ट उठाते हैं? इब्न रुश्द को एवरोस नाम रखते हैं और कहते हैं फादर ऑफ नहीं, एवरोस सेकुलरिज्म। वो एक अलग बात है, एवरोस को नाम है, ठीक है, वो एक मुफ्ती साहब मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा 1 मिनट कि असल में आपको ना मग़रिब को समझना है कि जो वेस्टर्न है ना, उनके कई सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है? तो इस्लाम को मॉडर्नाइज़ करने का एक उनका प्रोजेक्ट है, और उनको ये भी पता है कि मुस्लिम जो है ना, वो अपने ट्रेडिशनल स्कॉलर्स के अलावा किसी और को नहीं लेते जब इस्लाम के इंटरप्रिटेशन की बात आती है। तो माँ सभी भी यही करती है कि हमें जब इस्लाम को समझना होता है तो हम क्या करते हैं? हम अपने स्कॉलर्स को रेफ़र करते हैं। तो ये बात उनको पता है, ये नेचर हमारी पता है, तो वो क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे अपने अंदर से वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सब जो आइडियाज़ हैं ना वेस्टर्न के, वो तो मुस्लिम स्कॉलर्स के यहाँ भी थे, ठीक है? उसके लिए वो इब्न रुश्द का एक नाम लेके आ जाएँगे। आप इब्न रुश्द को पढ़ें, आप उनको फ़िक़्ह के अंदर जो है ना, फ़िक़्ह के अंदर जब वो दार की बात करेंगे, जब वो पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे, तो उसको आप हमारे मौक़िफ़ से 1 इंच इधर-उधर नहीं देखेंगे। उनका जो भी इख्तिलाफ़ है हमारे साथ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद फ़लसफ़े के मसाइल को लेकर के, पॉलिटिकल मसाइल को लेकर के है ही नहीं इब्न रुश्द की किसी चीज़ को, ठीक है? कुछ लोगों ने जो है इब्न रुश्द को फेमिनिस्ट भी साबित किया है, ठीक है? लेकिन आप इब्न रुश्द के वो फ़िक़्ह के अंदर जो उनके बाब हैं, जहाँ पे वो डील करते हैं इन सारे मसलों से, आप जाके देख लें, उनका 1 इंच मौक़िफ़ नहीं है जो हमारे मौक़िफ़ से अलग हो, ठीक है? तो ये बात जाननी है अली भाई कि ये एक पूरा ख़ेमा है जो मुसलमानों के इस नेचर को यूज़ करने के लिए वो ख़ामख़ा जो है वो ये दिखाना चाह रहा है कि मुअतज़िलियों के यहाँ ऐसा था, मुअतज़िली ये थे या इब्न रुश्द ये थे, वो थे। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब यानी कि मुअतज़िले के साथ अहले सुन्नत वल जमात के होने के नाते हमारा इख्तिलाफ़ है। इब्न रुश्द के साथ भी कुछ हमारा फ़लसफ़ियाना इख्तिलाफ़ है। लेकिन ये सब इख्तिलाफ़ के बावजूद वो हमारी रिवायत का हिस्सा है, ठीक है? वो हमारी रिवायत से बाहर नहीं है। जब हम रिवायत की बात करते हैं तो ये सब हमारी रिवायत में शामिल होते हैं, ठीक है? तो इनसे तो ये कुछ ना साबित कर पाएँगे, बस ये ख़ाम-ख़याली है उनकी कि इब्न रुश्द ये थे, मुअतज़िली वो थे, ऐसा था, वैसा था। ना तो वहाँ से सेकुलरिज़्म साबित होता है, ना फेमिनिज़्म साबित होता है, ना इंडिविजुअलिज़्म साबित होता है, कुछ भी साबित नहीं होता है इन लोगों से, जिसको ठीक है? ज़्यादा शौक है वो उनकी वो किताब पढ़ लेना, अल-बिदायतुल मुज्तहिद, पता लग जाएगा कितने सेक्युलर थे वो, जो ये बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलें जी, ठीक है। हज़रत आप जी, सैंडविच खाएँ, ये इब्न रुश्द की एक बात चल रही थी। जी। मैंने कहा चलें लाइटर नोट आप उतनी देर बाइट्स ले लें। हुँ, अल-मुक़द्दमात है इब्न रुश्द की, उसकी पहली जिल्द है मुक़द्दमात, अल-मुक़द्दमात इब्न रुश्द पहली जिल्द है, उसमें एक फ़सल है फ़ी तरीक़ि इला मारिफ़ति अहकामि शराए। अब ये सेकुलर बंदा है, ये क्या बोलने लगा है, ठीक है ना जी? इन्वर्टेड कॉमा, पेज जी, नंबर 26 वो कहते हैं फ़अहकामु शराए दीनी तुदरकु मिन अरबाति औजुहिन 4 बेसिस पर शरायत दीन अख़ज़ किए जाते हैं। नंबर 1 किताबुल्लाह वस्सानी सुन्नतु नबिय्यिही, अच्छा वस्सालिस अल-इज्मा' वर्राबि अल-इस्तिंबात व हुवा अल-क़ियास। लो बताओ जी हाँ, बचा क्या? बचा क्या? ये आप जैसे आसिम भाई कह रहे हैं, आप उन बंदों की किताबों को पढ़ते नहीं हैं। किसी को फादर ऑफ सेकुलरिज्म, किसी को फादर ऑफ एवोल्यूशन, इब्न खुल्दून के ऊपर एवोल्यूशन का डाल दिया जी, फादर ऑफ एवोल्यूशन, वेरी गुड। यानी जो दिल में आता है उनको बेचारों को पढ़ो सही कि वो क्या कहते थे। नहीं, असल वो में शुक्रिया। आमिर भाई ये जानबूझ के करते हैं। रीज़न बीइंग कि जब हाँ, आप ये कह आप